नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज कौन सी डेट है? आज 5 है। आज मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि एलॉय व्हील से रिलेटेड कि हम, आपको कमेंट भी दिख रहा होगा, हम कौन से एलॉय व्हील लगाएं कि हमारी गाड़ी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न आए। कंपनी कभी ऊंचा बना देती है, कभी जैसे आपने देखा होगा कि बेस मॉडल में जो इंचेस है आपको जनरली गाड़ी में R15, R16, R17 करके लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि R कुछ रेडियल होता है, रिम साइज समझे। उसमें जो रिम साइज रहेगा, मतलब उसके बीच में जो रिम सेट होगा वो या तो 15 का होगा, या 14 का होगा, या 13 का होगा, या 12 का होगा, या 16 का होगा, या 18 का। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने अगर बदलवाना है, जैसे हमारी बोलेरो है तो बोलेरो में रहता है कि हम वही वाला यूज करें कि कुछ बढ़ा लें। जैसे हमारी गाड़ी का नंबर है R15, टायर का पूरा बता दूं 215/75 R15। R15 का मतलब जो साइज फिट होगी उसका डायमीटर है कि 15 इंच होना चाहिए। ये लिखा है आपको 215/75 R15, रेडियल या रिम साइज कुछ भी आप बोल सकते हैं। रेडियल मेनली होता है टायर का, पर ये 15 साइज है। 15 इंच का मतलब ये होता है यहाँ से लेके आपके यहाँ तक की साइज जो है, हमारे रिम की साइज है वो 15। अगर आप एलॉय व्हील हमारी बोलेरो में जैसे है जेन्युइन लगवाएंगे, कंपनी से लगवाएंगे तो 25 से 35 हज़ार के आसपास आ जाते हैं। कहीं कहीं पे वैरी करता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हमारे इधर पे थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं 25 से 35 हज़ार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी जगह पे बताया गया है, लाइव में ही बताया गया है कि 25 हज़ार जब हम ऑप्शनल खरीद रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप 25 हज़ार, अगर 24 हज़ार या 25 हज़ार आप नहीं देंगे, बचा लेंगे तो आपके में एलॉय व्हील नहीं रहेंगे। अगर आप एलॉय व्हील लगवाते हैं तो 25 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगा। कुछ लोगों ने बोला कि 35 हज़ार के आसपास आ जाते हैं, तो वो वेरी करता है आप कहाँ से कौन सा लेते हैं। मोटा मोटा हिसाब मानिए कि 25 से 35 के बीच में आते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितने पे उसको लेते हैं। मेरे पास है नहीं, पिक्चर्स में कुछ दिखा दूंगा आपको जेन्युइन एलॉय व्हील बोलेरो के। जेन्युइन आजकल तो अभी जेन्युइन में आपका जनरली मशीन कट बोलते हैं, कुछ लोग डायमंड कट बोलते हैं। डायमंड मशीन कट में कोई अंतर नहीं है। साइड में वो ब्लैक रहते हैं, साथ में पूरा स्टील, पूरा आपका एलॉय बिल्कुल चमकता रहता है। उसको डायमंड कट या मशीन कट बोलते हैं। पहले जैसे आते थे पूरा या तो ब्लैक ही है या पूरा सिल्वर है, अब थोड़ा सा ड्यूअल कलर में आते हैं, तो वो नए वाली गाड़ियों के। R15 अगर आप नया एलॉय व्हील लेने जा रहे हैं, आपको ये दिक्कत है कि मैं इन गाड़ियों के रिम को बदलवा के दूसरा लूँगा तो क्या मेरे को टायर लगेंगे? टायर नहीं लगेंगे। अगर आप रिम साइज 15 ही लेंगे, मतलब 15 इंच का अगर एलॉय लेंगे तो आपको कोई भी रुपए नहीं लगने वाले। पूरी वीडियो में ये बताया है कि जेन्युइन का मतलब ये है कि मतलब कंपनी का ही नहीं, आप ब्रांडेड जो अच्छी कंपनी के है वही एलॉय व्हील लगाएं। तो जहाँ जहाँ मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूँ तो आप तुरंत समझ जाइए कि मैंने ब्रांडेड और जेन्युइन की बात की। ब्रांडेड जो कंपनी के आते हैं एलॉय, और साथ में टायर में जितने भी मार्किंग होते हैं, कहाँ पे कौन सा चीज़ दिया रहता है, जैसे 215 क्या है, 75 क्या है, HT क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन सारी चीज़ों का मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको आई बटन पे भी मिलेगा और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो अगर टायर में चारों तरफ अगर कोई आपको मार्किंग दिखती है और 15 है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप गाड़ी को स्टॉक रखें। स्टॉक का मतलब ये है कि अगर 15 इंच बोल रहा है तो 15 इंच के ही आप एलॉय लगवा दें, आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और इन गाड़ियों में बेटर है, वो अच्छे खासे दिखती है। ये गाड़ियाँ क्या है कि ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बनी है। ऑफ रोड पे तो ज़्यादा आप लो प्रोफाइल का टायर ले लेंगे तो फिर आपको उतनी ज़्यादा तो नहीं, पर प्रॉब्लम कहीं तो आ सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर 15 इंच है तो आप 15 इंच के ही लें। थोड़ी सी मैं डिफरेंस बता देता हूँ एलॉय व्हील और रिम में। रिम वो होता है जो आपका बिल्कुल स्टील का होता है, लोहे का जैसा आपका दिखता है। एलॉय जो थोड़ा सा आपको दिखा दें, हमारे रिम की साइज है वो 15। जब भी आप एलॉय लगाएं, अगर यही 15 इंच के एलॉय लगाएंगे तो आपके ये टायर उसी में यूज हो जाएंगे। और रिम का मतलब ये होता है कि ये जो आपका ये टीने की तरह, लोहे की तरह लगा रहता है, ये थोड़ा सा चीप आता है, तो ये रिम रहता है। एलॉय किसे कहते हैं? एलॉय आपका इनको कहते हैं, इनको एलॉय कहते हैं।
इनमें स्पोक्स कम रहते हैं, थोड़ा सा ही डिज़ाइनेबल रहते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको कुछ देर में इसके अंतर रिम देखिए, हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं जनरली आयरन से ही बना होता है। तो आयरन क्या है, जंग खाता है। जब भी हम रिम में व्हील कवर लगा देते हैं उससे मालूम क्या प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में तो बढ़िया रहता है, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो थोड़ा सा बंद टाइप का रहता है। तो जब आपकी मिट्टी जाती है पानी के साथ तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं उसके रिम के चारों तरफ, और जब रिम के चारों तरफ वो ट्रैप हो जाती है तो जितनी बार भी गाड़ी में पानी पड़ेगा, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो मिट्टी गीली होकर निकल जाएगी, अगर स्टिक है तो उससे चिपकी हुई है तो जितनी बार भी उसमें पानी जाएगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और वही आपकी जंग का कारण बन जाएगा। एलॉय में ऐसा नहीं होता, एलॉय में एल्युमिनियम का यूज होता है, और जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, मतलब जो उसको क्षरण करते हैं, जंग लगाते हैं, वो एक्चुअल में उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। जब उसमें ऑक्साइड्स जमा होंगे ना तो वो एक तो वाइट कलर का हो जाएगा और फिर वो आपकी नेक्स्ट परत तक जाने नहीं लेगा, वो ही जंग नहीं लगने पाती। तो एलॉय की लाइफ ज़्यादा होती है रिम से अपेक्षा। दूसरी चीज़, रिम थोड़ा सा वजनी होते हैं और एलॉय इतने वजनी नहीं होते, एलॉय हल्के होते हैं। तो एलॉय लगाने से कंपनियां बोलती हैं कि थोड़े से आपका एवरेज इंक्रीज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 किलोमीटर बढ़ जाएगा, पॉइंट में बढ़ता है, पर हाँ बढ़ता है क्योंकि जब हल्की चीज़ होगी ना तो ज़्यादा अच्छा काम करती है। एलॉय व्हील थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, पर हमारी बुलेरो जैसी गाड़ी में नहीं करते क्योंकि इनके टायर प्रोफाइल काफ़ी ऊंचे हैं, छोटे प्रोफाइल नहीं है, बड़े हैं। इनकी साइज जो साइड वॉल है वो काफ़ी बड़ी है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं करती। रिम में जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं ना तो ये अगर तेज़ से झटका भी लगे या कैसे भी है ना तो थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं, टूटते नहीं। एलॉय के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उनको तेज़ से झटका लग गया ना तो वो टूट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिम से कमज़ोर होते, वो रिम से ज़्यादा स्ट्रांग होती, पर वो उनमें लचक नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती, तो वो जल्दी से टूट जाते हैं। रिम थोड़े से सस्ते आते हैं, एलॉय आपके थोड़े से महंगे आते हैं। महंगे आते हैं तभी कंपनी अपने टॉप मॉडल्स में ये एलॉय व्हील्स देती है। एलॉय व्हील देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका बजट है एलॉय लगवाने का, इस टाइम पे जितने भी न्यू ओनर्स हैं उनके साथ ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि 24,000 हम बचा लेते हैं और हम रिम पे ही जाते हैं। खैर पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, पर मैं आपसे यही कहूँगा जो मेरी खुद की राय है कि अगर आपको मिल रहे हैं एलॉय व्हील 25,000 के आसपास तो आप बिल्कुल कंसीडर कर लें, बिल्कुल लगा लें, वो बहुत अच्छा है। एलॉय व्हील आपकी गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बनाता है और एक बार ही आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपके साथ वो गाड़ी अगर आप रीसेल के शौकीन नहीं हैं, दोबारा आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, तो वो आपकी गाड़ी कम से कम अब आपके चलाने पे है 15 से 20 साल, तो कम से कम आपके साथ ही रहेगी। तो एक बार जब गाड़ी खरीदे तो उसमें पहले से ही इतना मॉडिफिकेशन रख ले कि बाद में आपको ये नहीं सोचना पड़े कि यार एलॉय होता तो अच्छा होता। जैसे ये मेरी गाड़ी SLX है, मतलब सेकंड टॉप है। कभी कभी मुझे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली इस पर कोई वो नहीं है कि मेरे को ये लगता है कि शायद मैंने टॉप मॉडल ली होती। जेटलक्स उस टाइम पे आती थी, अब तो B6 ऑप्शनल आती है। टायर की आप जब भी कभी प्रोफाइल बदलेंगे या साइज़ बदलेंगे, रिम साइज़ अगर आप बदलते हैं, जैसे 15 इंच है तो 16-17 इंच के ऊपर जाते हैं तो आपको टायर आपको बदलने पड़ेंगे। टायर मॉडिफिकेशन से, टायर से रिलेटेड आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप उसको देख के कर लें। एक चीज़ मैं आपको खरीदारी से चीज़ें बता दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एलॉय कहाँ लेना चाहिए तो कोशिश क्या, आप बेफिक्र होके चले जाइए अपने सर्विस स्टेशन पे, वहाँ से आप एलॉय ले लीजिए। कंपनियाँ जेन्युइन एलॉय देती हैं अपने सर्विस स्टेशन, वहाँ पे धोखाधड़ी नहीं कहते, अब किसी के मन में वो हो तो नहीं बोल सकते, पर हर सर्विस स्टेशन पे आपको एलॉय जेन्युइन मिल जाएंगे। अगर आप आफ्टर मार्केट ले रहे हैं या बाहर ले रहे हैं तो जेन्युइन लेने का कोशिश कीजिए। खैर आपको हर दुकान शॉप ओनर आपको बताएगा कि भैया ये जेन्युइन है, ये लोकल है। एलॉय हमेशा आप जेन्युइन डलवाइए, थोड़े से भले महंगे हों पर हमेशा आप एलॉय जेन्युइन डलवाइए।
चाहे वो सर्विस स्टेशन पे हो। सर्विस स्टेशन पर खैर लोकल नहीं मिलते, पर चाहे वो सर्विस या कोई रखता है तो बिल्कुल नहीं, आप जेन्युइन लगवाइए। और अगर आप बाहर लगवा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परख होनी चाहिए। खैर शॉप ओनर आपको बता देते हैं, तो भी थोड़ा सा रिसर्च करके जाइए और वही जेन्युइन लगाइए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मैं खूबसूरती आपको बता रहा हूँ ना, यही अगर आप लोकल लगवाते हैं तो आपको ये नुकसान पड़ जाते हैं। लोकल लगवाएंगे वो क्रैक्स हो सकते हैं, उनकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं होगी, आपको दोबारा परेशान होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोकल कोई चीज़ लगाते हैं ना, तो आपको हमेशा डर सताता रहता है कि ये गाड़ी में कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगा, ये प्रॉपर चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो वो डर से तो आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगा दें तो वो ज़्यादा बेटर है। उसको डर को लेके ना चले, क्योंकि लोकल्स उतने अच्छे नहीं हैं, कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा मेरे ख्याल से। तो कोई यहाँ तक कि शॉप ओनर भले उसको फ़ायदा होता हो, फिर भी वो रिकमेंड नहीं करेगा कि आप लोकल पे जाएं। तो लोकल मत लगवाइए। बजट नहीं है तो रिम पे ही रहें, सीधी बात। अगर एक चीज़ और बतानी थी आपको कि एलॉय में रिम की अपेक्षा ट्यूबलेस टायर के हवा कम निकलते हैं, कम। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं सच में बताऊं। अब आपके साथ ये होता है कि नहीं होता ये मुझे मालूम नहीं है, तो कोई सिग्नेचर मत मान लीजिएगा कि वो है। मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मेरी गाड़ी में इस टाइम पे ठंडी का टाइम है, तो लगभग 5.6 पॉइंट तीसरे दिन 5वें दिन निकल ही जाता है। शायद नया टायर हो इसके कारण भी, पर निकल जाता है। पर वहीं पे मेरे दोस्त के पास डिज़ायर है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, जबकि उसकी छोटे ही टायर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 3 निकल रहे हैं तो उसके में 2 निकलते हो तो कम बता, नहीं, उसके में निकलते ही नहीं। उसने एलॉय लगवाए हैं, खैर वो शोरूम से ही लगवाए थे, पर उसके एलॉय से हवा कम निकलती, जहाँ तक मेरे को मालूम है। और मैंने शायद बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी होंगी, तो मेरे को आपको ये बताना था कि एलॉय आपको लगवाना चाहिए, कहाँ से लगवाना चाहिए उसका मैं सीधा आपको फंडा बता रहा हूँ। तो आप चेक कर लें जहाँ से आपको मिल जाए। अगर कहेंगे कि किसको आप प्रेफर करेंगे, रिम को या एलॉय को, तो मैं कहूँगा कि मैं एलॉय को प्रेफर करूँगा। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग का मतलब ये होता है रोड से आप जहाँ पे भी प्लेन नहीं है वो समझ लीजिए कि आपकी ऑफ रोड हो गई। और ऑफ रोड का मतलब ये नहीं है कि पत्थर गड्ढे बड़े बड़े हैं, वो ऑफ रोड नहीं है, वो एक्सट्रीम ऑफ रोड है। हल्के फुल्के आपकी रोड ख़राब है उसको ऑफ रोड कह देते हैं, या खेत में चला रहे हैं उसको ऑफ रोड कर देते हैं। जो पत्थर उत्थर में चलाते हैं और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कहते हैं, वो चीज़ें अलग हैं, उनसे रिलेटेड मत कीजिएगा। अगर वैसा आप करते हैं तो आप अपनी गाड़ी में रिम ही रखें, और जिनके साइड वॉल बड़े हो ना टायर के, वो रखें, स्टॉक रखिए गाड़ी, वो ज़्यादा बेटर है। बजट नहीं बन पा रहा है रिम पे जाइए, बजट बन रहा है तो एलॉय पे जाइए। मेरी तरफ से थम्स अप है। बाकी इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है दिल से धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।